हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम मई मंथ के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे और इसके अलावा भी मैं वीकली मैसेजेस अपलोड करूंगी, तो आप बाद में वो भी देख लीजिएगा। तो पहला ही कार्ड आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो ये शो कर रहा है कि आप अपनी फैमिली में या फिर अपने सर्कल में ना एक इकलौते इंसान हो जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है तो आप उन चीजों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। आपको जो भी गोल दिया जाता है आप उसको कंप्लीट करते हो। आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर तो पहुंच चुके हो, लेकिन जब फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचे हो उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो आपके पास आ गई, तो थोड़ा सा आपको बर्डन फील हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपको कोई एग्जाम क्लियर करना था, आपने उसके लिए पढ़ाई करी, मेहनत करी, वो एग्जाम क्लियर कर लिया, आपको पोस्टिंग भी मिल गई। अब क्या है, जॉब लगने के बाद का जो काम होता है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम प्रिपरेशन साइकिल में ही ज्यादा सही थे। मतलब एटलीस्ट ये था कि पैसे कमाने की टेंशन नहीं थी या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी टेंशन नहीं थी। तो ये थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेंज होगा, लेकिन एक कंप्लीशन है गोल का। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है कि आप जो है फाइनेंशियली स्टेबल तो हो और आपके पास जितना भी अमाउंट है ना, जो सक्सेस मिली है आपको फाइनेंशियली, जो ग्रोथ मिली है, आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आप सारा का सारा पैसा ये सोच के बैठे हुए हो कि मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, जो मेरी मेहनत का पैसा है वो मैं अपने पास ही रखूंगा। और आप देख भी सकते हो क्योंकि एक डिफेंसिव और एक टाइट पोजीशन में बैठे हुए हैं वो जो 4 ऑफ पेंटिकल में एक इंसान है, पैरों के नीचे दबा के, हाथों में पकड़ा हुआ है, अपनी कैप के ऊपर रखा हुआ है, इस तरीके से। मीन्स आप शो ऑफ तो कर रहे हो अपने पैसे को कि हाँ मैंने जो ये काम किया है वो मुझे उससे पैसा मिल गया, लेकिन उसको कहीं यूटिलाइज नहीं करने वाले। और इसी वजह से ना आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जो आपकी एक फ्रीडम थी, जब आपके पास पैसा नहीं था तो एटलीस्ट माइंड में जो एक स्ट्रेस नहीं रहता ना कि इस पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं या फिर मुझे कौन सा टैक्स पे करना है, नहीं करना है। तो ये जो सारी चीजें थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फ्रीडम थोड़ी सी कम हो गई है। और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कार्ड का ये भी होता है कि आप फाइनली अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो या फिर आपका जो फाइनेंशियल गोल था आपने वो अचीव कर लिया है। दूसरा, इस टाइम पर आप कोई भी फाइनेंशियली रिस्क लेने की नहीं सोच रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप पोजीशन से समझ सकते हो। अगर लव लाइफ से रिलेटेड देखूं तो इसमें ऐसी फीलिंग है कि आप अपने पास्ट पर बहुत ज्यादा अटके हुए हो, मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, जेलसी की फीलिंग है। ठीक है, और फाइनेंसेस में तो मैंने आपको बोल ही दिया। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो चुके हो या फिर पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, इस पैसे को आप जो भी सेव कर रहे हो ना, ये फ्यूचर में आप जितना भी पैसा अपना सेव करोगे आपको हेल्प करेगा आपके घर को परचेज करने में, कार को परचेज करने में, या फिर आप अपना रिटायरमेंट फंड के लिए भी सेव कर सकते हो, या फिर अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इस कार्ड के। ऐसा नहीं कि इमेज थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रही है कि पीछे जो जो घर बने हुए हैं उससे दूर है, लेकिन तो ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है ना, तो इसकी वजह से यही सीन है कि आप अपने गोल्स को तो अचीव कर पा रहे हो, लेकिन उसके साथ का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा आपको हैंडल करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही थी जहां पर आप ऐसा फील कर रहे थे कि अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब आप कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको अपनी लाइफ से शट डाउन कर दिया है, शट ऑफ कर दिया है, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से और 6 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन जाता है। इससे क्या शो हो रहा है कि जो जो प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, ठीक है, आपने वो झेली, लेकिन वो स्ट्रेसफुल या फिर पेनफुल जर्नी के बाद आपकी लाइफ में रिलीफ आने वाला है। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स को आप देख रहे हो कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन से आप खुद अपनी फैमिली के साथ मूव ऑन करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, जिससे कि न्यू पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको
एक्सप्लोर कर पाओ, उनको यूज कर पाओ। दूसरा ये भी है कि जो लोग रिलेशन में है या फिर फैमिली लाइफ के रिलेटेड ही बोल दूं, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने आप को ना मेंटली डिस्टर्ब मत करना। आपको एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है इस मंथ में। और जो आपका विश्वास टूटा है, सबसे पहले उसको रिकवर करने की कोशिश करो, क्योंकि वो रिकवर हो जाएगा। वो सारी रिकवरी है इसमें 6 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से। जो जो रिसोर्सेज आपके हाथ से चली गई थी वो भी रिसीव हो जाएंगी। और इस मंथ में अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन फील हो रही थी, मीन्स आपने बिजनेस के पर्पज से या फिर अपने हार्डवर्क से मनी को अर्न किया है, बट स्टिल आपको लगता है कि ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, आपको कहीं और जॉब करनी है, तो ये सारी चीजें ना आपको मिल जाएंगी। तो जो भी मटेरियल ट्रबल है वो सारी आपकी रिमूव होने वाली है। दूसरा कार्ड है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर इमेज को आप देखते हो तो ये शो क्या कर रहा है कि हवा किसी और डायरेक्शन में है, लेकिन आपका फोकस किसी और डायरेक्शन में है। मीन्स आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि पास्ट का जो आपने स्ट्रगल देखी, भले ही आपने अपने गोल अचीव किए हैं, नो डाउट आपको ऐसा फील हुआ होगा कि अकेले ही आपने जो चीजें करी है ना उसकी वजह से आप इमोशनली अपने आप को ब्लॉक कर लोगे और एनर्जी आपकी हाई होती चली जाएगी। फिर आपको लगेगा कि ठीक है, इमोशनल लेवल पर नहीं, लेकिन मुझे बाकी चीजों में जो है सारी चीजें अचीव करनी है। आपका दिमाग बहुत ज्यादा अलर्ट होने वाला है इस मंथ में। और दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने वाली हैं। और कुछ ना कुछ लोग आपके आसपास ऐसे बने रहेंगे कि कांस्टेंट आपके साथ डिबेट होती रहेगी चीजों को लेके। मतलब उनको लगेगा कि ये जो भी चीज कर रहा है इंसान, ये बिल्कुल गलत कर रहा है, इसके जो काम करने के तरीके हैं वो बिल्कुल गलत है। और वो आपको ऐसा भी आपको फीलिंग आएगी कि हर चीज में आपको लड़ना पड़ रहा है। तो पहली बात तो ये बोल दूं, 6 ऑफ पेंटिकल्स का नेक्स्ट कार्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नीचे है। तो ये चेंजेस को शो करता है। और ये ऐसा नहीं है कि चेंजेस भले ही धीरे धीरे होंगे और आपको फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपके ही फेवर में होने वाले हैं। आपको किसी भी लीगल मैटर से रिलेटेड कोई न्यूज मिल सकती है और एग्रीमेंट हो सकता है। न्यू आइडियाज आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ, या फिर आपको कुछ आइडियाज मिल सकते हैं। और एक चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि अगर आपकी लाइफ में इस मंथ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उससे भागने की जरूरत नहीं है, आप उनको सॉल्व करो, क्योंकि जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की आपको मिलती जाएगी और आप लोगों का रिस्पेक्ट गेन करते जाओगे। जिन लोगों को ये लगता था कि आपके काम करने के तौर तरीके गलत थे, तो वो उन सबका जो है माइंडसेट चेंज होने वाला है, वो आपको हाई रिगार्ड्स में देखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल थी या मटेरियलिस्टिक चीजों के रिलेटेड जितनी भी स्ट्रगल थी ना वो एंड होने वाली है। दूसरा, जितना पैसा आपने कमाया है ना और आपको पता है कि उस पैसे को कमाने में जितनी मेहनत लगी थी उसकी वजह से आप खुद को एक तो थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे और यूनिवर्स को या फिर जिन्होंने आपको भले ही थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था इमोशनली, आप उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दोगे। इसकी वजह से आप ग्रेटिफिकेशन मोड में आ जाओगे और आप क्या करोगे कि यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिया है तो आप उसको आगे भी शेयर करोगे। मीन्स उस एनर्जी को ब्लॉक नहीं करोगे, उसको फ्लो करते रहोगे। तो इसकी वजह से क्या है, जितना आप आगे खुशियां दोगे ना आपकी लाइफ में और वो अबंडेंस आती रहेगी। दूसरा, एक चीज और बोलूंगी, अगर आपके पास एक्सट्रीम में पैसा आ जाता है ना तो आप लोग कुछ ऐसे होंगे कि जैसे ही पैसा आया और आपको लगा कि अब मैं स्टेबल हो गया, अब अपने पैसे को आप बांटना शुरू कर दोगे कि ये तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुमको रिक्वायरमेंट थी ये भी ले लो, वो भी कर लो, मैंने इतना पैसा कमा लिया है तो मैं सबको अकेले हाथ से हैंडल कर लूंगा। तो ये जो चीज है ना, थोड़ी सी इस टेंडेंसी पर आपको ब्रेक लगाना है। भले ही आप सबको सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन किसी को इस तरीके से सपोर्ट मत करो कि फ्यूचर में वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की जगह ना आपके पास आए और पैसे मांगना शुरू कर दे। किसी को भी इस तरीके से मेंटली क्रिपल्ड मत करना, हेल्प करो, उनको न्यू आइडियाज दो कैसे वो खुद अपनी लाइफ में अर्निंग कर सकते हैं।
दूसरा मैसेज आपके लिए ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे से सपोर्ट नहीं करना है किसी को भी। आपको अपना टाइम या फिर अपनी जो प्रेजेंस है दूसरों की लाइफ में शो करना शुरू कर दो। आपने जो पीछे पास्ट में काम किया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसकी वजह से आप अपने थोड़ा दुनिया से कट गए थे, या फिर अपनी फैमिली से भी आपका जो है मोस्टली टाइम आपका काम पर बिजी जाता था। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा लोगों को टाइम देना शुरू करो, उनके साथ अपना कनेक्शन जो है उसे बिल्डअप करना शुरू करो। दूसरा, इस मंथ में जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेल्प करेंगे आपको आपके मनी के रिगार्डिंग। सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे। जॉब चेंज के लिए देख रहे हो तो इतने बढ़िया चेंजेस आपको मिलने वाले हैं जितने कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये सच बताऊं, स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेस सिचुएशन है, लेकिन स्ट्रेस के साथ साथ प्रॉफिट तो है। रीडिंग में अभी तक यही शो हो रहा है कि प्रॉफिट है, फाइनेंशियल प्रॉफिट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से आप एटलीस्ट ये तो मेंटली सिक्योर होते हो कि आप खुद की लाइफ को और अपने फैमिली लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट मैसेज है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, कि आप फिर से ना कोई प्लान्स बनाने वाले हो। अब आपको कहीं दूर जगह पर जाकर, मीन्स किसी रिवर साइड पर जाकर कुछ काम करने की सोच रहे हो। वहां पर या तो लैंड परचेज करने की सोच रहे हो, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो। तो ये सारे काम करने से पहले आप जो रिस्क ले रहे हो ना, उसका रिस्क कैलकुलेशन कर लेना। ऐसा नहीं है कि उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये जो चीज है आपके फेवर में टर्न होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है क्योंकि नेक्स्ट कार्ड, लेकिन जो भी रिस्क है उनको आपको कैलकुलेट करना होगा। और दूसरा, आपको जो है अपना जो पैसा है ना उसको कुछ ना कुछ सेविंग्स में भी आपको रखने की जरूरत है। दूसरा, जो लोग बिजनेस कर रहे हो सिर्फ एक ही जगह पे हो, तो मैं उनको बोलूंगी इस मंथ में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचो, प्लान्स बनाओ और उस पर एक्शंस लो, क्योंकि ये पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और अगर कुछ डिफरेंट आइडियाज है ना, उनको भी आप यूज कर सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी जो भी पार्टनरशिप में काम करोगे ना, वो सक्सेसफुल पार्टनरशिप होने वाली है। लेकिन एक बंदा जो हो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, एक बंदा इंट्रोवर्ट होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक बंदा बोलता ही रहता है, मीन्स बोलने वाला है, तो दूसरे जो बंदा है ना उसको गुड लिसनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों ही बोले जा रहे हो और दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुन रहे हो, तो ये क्लैशेस मत करना। तो जो एनर्जी वाइज है ना, थोड़ा सा आपको इस हिसाब का इंसान ढूंढना जिसके साथ आपकी एनर्जी इस बेसिस पर मैच करे, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट हो रहे हो। एक गुड लिसनर है तो दूसरा गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। रिलेशनशिप्स में एक चीज और बोल दूं, अगर आप कमिटेड हो उनके लिए आप लोगों को अपनी एनर्जी को बैलेंस करना आना चाहिए। जब कोई इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है या फिर एंग्जाइटी फील कर रहा है या फिर गुस्सा है, तो उस टाइम पर दूसरे इंसान को शांत हो जाना चाहिए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये टाइम पीरियड में तभी आपका जो रिलेशन है ना वो अच्छे से चल पाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि टूट जाएगा, बट ये है कि थोड़े बहुत अगर क्लैशेस जो हैं भी उनको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो वो इस तरीके से आपकी लाइफ से जा सकते हैं। इसमें फिर से न्यू जॉब के लिए शो हो रहा है और आप किसी चीज की डिस्कवरी कर सकते हो। डिस्कवरी इन द सेंस कि कुछ ऐसा आइडिया आपके माइंड में था कि ये चीज अभी तक हुई नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में है, तो शायद मैं इसको कर सकता हूं। तो आप कुछ ऐसी न्यू डिस्कवरी अपने आइडियाज के बेसिस पर कर सकते हो। आप ना इस टाइम पर जो भी फील्ड में काम कर रहे थे, जैसे ही आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसको ग्रैब करोगे, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो काम आप पास्ट में कर रहे थे उससे डिफरेंट काम आपको इस टाइम पर दिया जाए। तो आप क्या सोचोगे कि ठीक है वही सेम चीज रिपीट होगी, कि आपको जो एक न्यू जॉब चाहिए थी वो मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, जो रोल्स थे, वो आपके चेंज हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगेगी, लेकिन उसको आप हैंडल कर सकते हो क्योंकि ये टाइम पीरियड अच्छा है, नो डाउट। दूसरी चीज ये भी है कि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो इस टाइम पर, गोल ओरिएंटेड हो
और क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप ग्रेट प्लानर भी हो। जैसे जैसे चीजों को प्लान करते हो अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से या फिर अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने फेथ की वजह से बोल लो, तो आप अपनी चीजों को ना लाइफ में अचीव करते जा रहे हो। आपकी जो सिक्योरिटी है, आपका जो वेल्थ है, वो भी अच्छे अमाउंट में ग्रो कर रही है। आप अब प्रोटेक्टेड फील करोगे, नरिश्ड फील करोगे। और दूसरा, इस मंथ में ना आप अपनी बॉडी पर भी काम करोगे। मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप की बॉडी चाहिए थी, कि जो लोग बहुत ज्यादा स्किनी हैं उनको थोड़ा सा हेल्दी होना है, या फिर वो बहुत ज्यादा जो लोग हेल्दी हैं उनको थोड़ा सा अपना वेट लॉस करना है, तो जो भी जिस टाइप की भी आप इस टाइम पर बॉडी चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जीज आपके लिए शो हो रही है कि आप मैनिफेस्ट करके भी इन चीजों को कर सकते हो। जो फिर तो जो स्टेप्स लोगे उनकी वजह से चीजें इजीली होती जाएंगी। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यूज आ सकती है रिगार्डिंग योर मटेरियल, मीन्स लैंड से रिलेटेड हो सकती है, या फिर जो भी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कुछ है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है। इस टाइम पर आपको हेल्प लेने की जरूरत है लोगों से, और ये फील मत करना कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने आपको बोला था कि टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे रिस्क भी शो हो रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स में भी रिस्क की आपको, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली तो आप रिस्क ले रहे हो। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स आने की वजह से ये बोलूंगी, अगर रिस्क लेते भी हो ना तो थोड़ा सा आपका फिर से बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास सारी एक्सपीरियंस होते हुए, नॉलेज होते हुए आपको लगेगा कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, मैं जो रिस्क लिया था इसके ऊपर कैसे काम करूं। उसकी वजह से थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क लेने से बचना। दूसरा, हेल्थ से रिलेटेड तो ऐसा मुझे कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है, बट स्टिल अगर आपको कुछ अपनी हेल्थ में चेंजेस चाहिए और स्पीडली चेंजेस, ठीक है, तो आप किस डॉक्टर की भी हेल्प ले सकते हो। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल आपकी हेल्थ खराब हो रही है या खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माइंड में होगा कि पर्टिकुलर टाइप की मुझे हेल्थ मेंटेन करनी है, तो उस हेल्थ को पाने के लिए आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। दूसरा, फाइनेंसेस में तो मैं फिर से बोल दूं भाई, गुड न्यूज आ रही है, आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। आप अपने बजट को ट्रैक करते रहना कि मैंने कितना स्पेंड किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है। दूसरा, करियर वाइज फिर से सेम मैसेज है कि आप जो है अपना जो फाउंडेशन है ना उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड करते जा रहे हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, आपका लिटरली दिमाग उधर घूम जाएगा कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करूं। और हायर एजुकेशन के लिए जो लोग देख रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको किसी चीज में ट्रेनिंग मिले, तो ये टाइम पीरियड भी अच्छा है, आप उसके लिए जा सकते हो। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी ड्रीम्स थी आप उनको कंप्लीट कर सकते हो, और यूनिवर्स भी इस चीज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स में आप देखो नीचे ग्रीनरी भी है, माउंटेन भी है, और जो फार्म का जो लैंड है वो भी है, ट्रीज भी ग्रो हो रहे हैं, तो हर तरीके से जो अर्थली अबंडेंस है ना वो सारी आपको मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का कार्ड। तो ये कार्ड क्या शो कर रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स जो मिल रहे हैं ना, उसकी वजह से आप क्या सोचोगे कि सारी चीजें इसी टाइम पर कंप्लीट कर लूं, ठीक है। तो ये चीज मत करना, एक एक चीज को लो, उसको कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। दूसरी चीज, आपको अपने जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं या जो भी आपके ओल्ड पर्सपेक्टिव्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। और जो भी आप एक्शंस लोगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपको रिस्क एज सच नहीं लेना है, रिस्क ले भी रहे हो तो उनको कैलकुलेट करो, और अगर आपको लगता है कि आप उनको इजीली हैंडल कर सकते हो तभी कुछ करना, वरना ऐसी सिचुएशंस में ना अभी उसको डिले कर देना। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये टाइम पीरियड भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि आपको मेंटल पीस मिले, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ मेडिटेशन करो या फिर कुछ म्यूजिक सुनो। अगर आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप जिनको भी मानते हो, उनको अगर आप रिस्पेक्ट पे करोगे, या फिर उनकी जो भी एक तरीके से एक जो पूजा पाठ होती है अगर आप वो भी करते हो, मैं ये नहीं बोलूंगी दिन में 10 बार करो, लेकिन 5 मिनट के लिए ही सही, अगर आप उनको फील करके उनको थैंक यू बोलोगे,
तो उससे भी ना आपको मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आप अपने उसको रिलीज कर पाओगे और आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है आपकी रीबर्थ हो सकती है, आपके सराउंडिंग में कोई लोग हैं वहां पर किसी के अगर बेबी है तो उनकी रीबर्थ हो सकती है, बट मेनली ये रीबर्थ मुझे आपके लिए दिख रही है। मीन्स जो आप रीबर्थ का क्या मतलब होता है, उसमें यही होता है ना, आप अपने जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उनको चेंज करो, अब आप एक नया इंसान के तौर पर निकल के बाहर आओगे। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो इसमें क्या शो करता है कि कुछ आप अपने सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा फील आएगा कि हर एक चीज को अचीव करने के लिए ना आपको फाइट करनी पड़ रही है। और दूसरा, हाँ, इसमें यही है कि कंपटीशन हो सकता है उन लोगों के लिए जो स्पेशली वर्किंग इंडस्ट्रीज में हो, जैसे कि सेल्स की हो गई, बैंकिंग हो गई, या फिर एथलीट्स, जो मैंने आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बोल दिया। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लाइफ में ना और रेस चाहते हो, या फिर जिस भी पोजीशन पे हो उससे आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर थोड़ा सा और इंक्रीमेंट चाहते हो ना, उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। मीन्स बहुत सारे लोग हैं ना उसी पोजीशन पे फाइट करने वाले, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपना काम करते रहो, और ऐसा नहीं कि शांत हो जाओ, किसी ने वो अपॉर्चुनिटी किसी को दे रहा है तो आपको भी बोलना पड़ेगा कि मैं भी इस चीज के लिए हकदार हूं, और इसकी अश्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ कि आप उस चीज को अपने फेवर में टर्न कर पाओगे, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये शो करता है कि आपको जो भी ग्रोथ सक्सेस मिलेगी, या रेज मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, या फिर बोनस मिलेगा, वो मिलेगा तो है ही, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वोकल होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके लिए लोगों को समझाना पड़ेगा। हमेशा लड़ाई ही मतलब नहीं होता है, कभी कभी ये होता है कि सामने वाले को आपकी जो एबिलिटीज है कभी कभी नहीं पता होती हैं, क्योंकि कोई बताता नहीं है। तो अगर कोई नहीं बता रहा है तो आप खुद जाकर बताओ, अपने बारे में गुणगान करो, सॉर्ट ऑफ। लेकिन एक चीज और है, छोटा सा मैसेज है, ऐसा कोई बिग मैसेज नहीं है, बट स्टिल, कि जो आपसे नीचे के लेवल के लोग हैं ना, कोशिश करो कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे, वो चीज ठीक है, बट फिर भी आप कोशिश करो कि ऐसे छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उनसे दूर रहने की आपको जरूरत है। फाइनेंशियली आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। इमोशनली मैं बोलूंगी थोड़ा सा आपको स्टेबल होने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो फोकस है ना वो इमोशंस पे नहीं है फिलहाल, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हीं पर दिख रहा है मुझे ज्यादा। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।